नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के साप्ताहिक राशिफल में हम बात करने वाले हैं 5 सितंबर 2022 से लेकर 11 सितंबर 2022 तक का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। सबसे पहले जानेंगे कि इस सप्ताह में कौन कौन से व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन श्री चंद्र नवमी का त्योहार भी है। इसे भागवत का सप्ताह प्रारंभ भी मानते हैं। दशमी तिथि का क्षय रहेगा तथा 6 तारीख को जो लोग सामर्थ्य हैं वो लोग पद्मा एकादशी रखेंगे, लेकिन वैष्णव जन 7 सितंबर को पद्मा एकादशी का व्रत रखेंगे। इसी दिन श्री वामन जयंती भी है। अब 8 तारीख से पंचक आरंभ होंगे। 9 तारीख को यानी कि 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन भगवान गणपति का विसर्जन महोत्सव भी मनाया जाएगा। 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष आरंभ होगा तथा पहला श्राद्ध यानी कि पूर्णिमा का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। 11 सितंबर को जो लोग द्वितीया का श्राद्ध करना चाहते हैं वो 11 सितंबर को श्राद्ध कर सकते हैं। तो ये तो थे कौन कौन से व्रत पर्व और त्योहार इस सप्ताह आने वाले हैं। साथ ही साथ चंद्रमा जो लगातार राशि परिवर्तन करते रहते हैं हर 2.25 महीने में, तो उनका भी राशि परिवर्तन होगा। अब जान लेते हैं कि इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए जानते हैं ग्रह गोचर की स्थिति। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग सिंह लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा सिंह लगन वाले जातकों का ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह 5 सितंबर 2022 से लेकर 11 सितंबर 2022 तक। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। सबसे पहले सिंह लगन की अगर मैं बात करूं, आपके लगन के स्वामी सूर्य देव स्वयं लगन में ही विराजमान हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं में आपको निजात मिलेगी। शुक्र का साथ में सहयोग प्राप्त होना, आपके लगन में सूर्य और शुक्र की युति बन रही है। तो इस समय में आप लोगों का बॉस से, पत्नी से, दोनों के साथ में संबंध बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही साथ इस समय आपका वर्चस्व देखने वाला होगा, सरकार से भी लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव की, यानी कि आपके वाणी के स्थान की। वाणी के स्वामी स्वयं उच्च होकर आपके दूसरे भाव में ही विराजमान हैं। तो बुध का यहाँ पर भद्र योग बनाना, अपनी स्वतः ही राशि में आना और उच्च की राशि में अपना होना आप लोगों की वाणी के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग वाणी से जुड़े हुए कार्य करते हैं या फिर लेखन, कलाकार, टेक्सटाइल, इन सब कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आपको इस समय में अच्छे इन्वेस्टर्स भी मिल सकते हैं। साथ ही साथ इस समय में आपको लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव की, यानी कि आपके सुख के भाव की। तो आपके सुख के स्वामी मंगल देव आपके कर्म स्थान पे जाकर विराजमान हैं। तो इस समय सुखों की अनुभूति तो होगी, सुखों की प्राप्ति तो होगी, लेकिन इन सुखों को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा कर्म भी करना पड़ेगा। खास तौर से वे लोग जो किसी प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल से, खाने पीने के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनको इस समय में लाभ प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं आपके संतान पक्ष के बारे में, प्रेम संबंधों के बारे में। कुंडली के पंचम भाव से हम इसका निर्णय करते हैं। पंचम भाव के स्वामी इस समय अष्टम भाव में स्वराशि के होकर विराजमान हैं।
तो खास तौर से इस समय में आपके बच्चे या आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो उस पर आपको बहुत अधिक विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो लोग पेट से जुड़े हुई बीमारियों से ग्रसित हैं या फिर लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, उन लोगों को अपना अधिक ध्यान रखना होगा। इस समय में अगर आप पुखराज धारण करते हैं या फिर आप गुरु के मंत्रों का जाप करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, तो आपको इन सारी चीजों से मुक्ति मिलेगी। प्रेम संबंध अच्छे होंगे, साथ ही साथ आपकी संतान का स्वास्थ्य भी अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप जॉब बदलने की इस समय में सोच रहे हैं तो ये अभी एप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। इस समय में किया हुआ निर्णय थोड़ा सा आपके लिए गड़बड़ कर सकता है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के छठे भाव यानी कि शनि की। शनिदेव आपकी कुंडली में छठे भाव में विराजमान हैं। कहते हैं छठे भाव में शनिदेव बहुत ही शुभ फल देते हैं, यानी कि आपके शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता आएगी आपके अंदर। साथ ही साथ थोड़ी सी दिक्कतें आपको जोड़ों की हो सकती हैं, तो इस समय में आपको आपके जोड़ों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी पड़ रही है, जहां पहले से गुरु विराजमान है। तो अगर आपको पाइल्स की कोई प्रॉब्लम है तो उसका बहुत अधिक ध्यान रखें, खाने पीने का पूर्ण ध्यान रखें, क्योंकि इस समय में आपके अष्टम भाव में गुरु विराजमान है और शनि की दृष्टि भी इस समय पड़ रही है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। कुंडली के सप्तम भाव से हम दाम्पत्य जीवन का निर्णय करते हैं तो सप्तम के स्वामी अभी अपने से 12वें भाव में और दूसरा हम देखें तो छठे भाव के अंदर विराजित हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपके आपसी संबंध हैं वो इतने शुभ नहीं रहेंगे, लेकिन शुक्र की दृष्टि यानी कि शुक्र माने जाते हैं सप्तम भाव के मालिक माने जाते हैं, स्थायी कारक माने जाते हैं, तो शुक्र की दृष्टि में आने से थोड़ी सी चीजें सुधर सकती हैं। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की जो अष्टम भाव में है। सबसे बड़ी बात, इस समय गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इस समय अध्यात्म के साथ जोड़ेंगे। आध्यात्म से जुड़ी हुई यात्राएं भी करा सकते हैं। साथ ही साथ भगवान के पूजा पाठ से जुड़े हुए अगर कोई भी कार्यकलापों में आप लगते हैं तो आपको इसमें बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के कर्म स्थान की, आपके व्यवसाय की। आपकी कुंडली के दशम भाव के स्वामी लगन में विराजमान हैं, तो इस समय सबसे बड़ी बात, आप 2 चीजों का बिजनेस में अगर संलग्न हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। पहला, अगर आप सौंदर्य प्रसाधन, इंटीरियर डेकोरेशन, लेडीज का कोई सामान, खाने पीने का कोई बिजनेस, कॉस्मेटिक का, कल्चर का, अगर इस प्रकार के किसी कार्यकलाप में लगे हुए हैं, किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स इस समय में मिल सकते हैं, लेकिन 24 सितंबर तक। बार बार कहूंगी, इस महीने में सारे काम निपटा लीजिए। जो इस सप्ताह में शुरुआत में जितनी भी डील्स हैं उन सबको फाइनल कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आप उसको कंप्लीट करके दे सके। अब बात करते हैं आप लोगों के लकी कलर की और लकी नंबर की। तो आपकी कुंडली से लकी कलर इस बार जो निकलता है वो निकलता है डार्क मरून कलर, और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 9। तो दोस्तों, आज के सिंह लगन के राशिफल में, साप्ताहिक राशिफल में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, लेकिन यदि आप किसी ऐसी समस्या में हैं जिसका समाधान नहीं मिल रहा है या फिर परेशानियों ने आपको घेर लिया है, तो दोस्तों, गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान आपकी तरफ कुंडली का विश्लेषण करके एक सहायता का हाथ बढ़ा रहा है। देर किस बात की है, बस फोन उठाइए, नंबर लगाइए, बात कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए और पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या फिर आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई फाइनेंशियल रिलेशनशिप, किसी भी प्रकार की समस्या। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय मां भगवती।